हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन के अंदर ही आपको दो टर्म और देखनी रहेगी जो रहेगी आपकी एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो बिना देर किए सारी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। ये सारी डेफिनेशन ऐसी है जिसे हम डेली लाइफ में रेगुलर देखते हैं, लेकिन यहाँ आज हम समझेंगे कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन। फिनोमिनन ऑफ concentration of a substance on the surface of a solid of a liquid is known as adsorption। यानी कि किसी भी सॉलिड की सरफेस पर जब लिक्विड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है तो उस फिनोमिनन को हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये है आपकी सॉलिड की सरफेस। यहाँ पर जब सॉलिड की सरफेस पर किसी भी लिक्विड या गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, ये देखो यहाँ पूरी सरफेस पर किसी भी गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल लिखा है, इन शुगर इंडस्ट्री एनिमल चारकोल एड्जॉर्ब ऑल कलरफुल इम्प्यूरिटीज, दिस इज अ एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। देखो ये क्या बोल रहा है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में जो हमारी शुगर बनती है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होती है। उस शुगर के अंदर बहुत सारी क्या होती है, इम्प्यूरिटीज होती है। तो उन इम्प्यूरिटीज को बाहर करने के लिए इस शुगर को एक एक्टिवेटेड चारकोल, जिसे हम एनिमल चारकोल बोलते हैं, उस पर से इस शुगर को पास किया जाता है। तो ये चारकोल क्या करता है, ये चारकोल की जो सॉलिड सरफेस होती है उस सॉलिड सरफेस पर यहाँ पर जितनी भी कलर्ड वाली इम्प्यूरिटीज होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाती है। जितनी भी कलर्ड वाली इम्प्यूरिटीज होती है वो इस सरफेस पर पूरी तरह से एड्जॉर्ब हो जाती है और हमारी जो शुगर होती है वो हमें प्योर फॉर्म में मिलती है। तो ये था आपका एड्जॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल। आगे लिखा है, सिलिका पाउडर एड्जॉर्ब OH- आयन इन वाटर। यानी हम सिलिका पाउडर पर वाटर को पास करें तो ये जो सिलिका पाउडर होता है इस वाटर के जो OH- आयन होते हैं उनको पूरी तरह से अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एड्जॉर्प्शन के अंदर ही दो टर्म जो इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है आपकी एड्जॉर्बेंट और दूसरी होती है आपकी एड्जॉर्बेट। व्हाट इज ए एड्जॉर्बेंट? सॉलिड दैट एब्जॉर्ब गैस ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जो प्रोसेस अभी आप लोगों ने देखी उसमें जो सॉलिड होता है जिस पर आकर कोई सी भी गैस या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, उसे हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। ये देखो, ये थी आपकी सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस को हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्बेंट। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो आकर स्टिक हो जाते हैं। तो इन सॉलिड सरफेस को ही हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं एड्जॉर्बेट। व्हाट इज एड्जॉर्बेट? गैस और डिजॉल्व्ड सॉल्यूट विच एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। यानी ऐसे गैसेस या ऐसे लिक्विड जो कि सॉलिड सरफेस पर जाकर स्टिक होते हैं, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट बोलते हैं। ये देखो, ये जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है जो इस सॉलिड सरफेस पर जाकर स्टिक हो रहे हैं, तो इन गैस मॉलिक्यूल को या इन लिक्विड मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। ये देखें, यहाँ पर हम एड्जॉर्प्शन के लिए एक और डायग्राम बना सकते हैं। ये आपकी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल है जो स्टिक हो रहे हैं उसे हम एड्जॉर्बेट बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो सॉलिड सरफेस है हमारी उसे हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। इन सॉलिड सरफेस फ्री वैलेंसी आर प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। यानी सॉलिड सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्री वैलेंसी पाई जाती है। ये इस तरह से सॉलिड सरफेस पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होती है, विच इज़ नॉन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। और इन फ्री वैलेंसी को ही हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। दिस अनबैलेंस फोर्स अट्रैक्ट मॉलिक्यूल ऑफ एड्जॉर्बेंट। और इस
सॉलिड सरफेस पर जो फ्री वैलेंसी होती है, इस फ्री वैलेंसी के कारण ही, या बोले कि इस अनबैलेंस फोर्स के कारण ही ये जो एड्सॉर्बेट या गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इस फ्री वैलेंसी पर अट्रैक्ट होने लगते हैं और इस तरह से ये पूरी सरफेस पर यहाँ पर स्टिक होने लगते हैं, क्योंकि अंदर सॉलिड की तरफ क्या है, अनबैलेंस फोर्स होता है। और जैसे जैसे इस पूरी सॉलिड सरफेस की वैलेंसी कंप्लीट होती जाती है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। द एनर्जी आर रिलीज इन दिस प्रोसेस इज नॉन एज एड्सॉर्प्शन एनर्जी। और इस प्रोसेस में, एड्सॉर्प्शन की इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसे हम एड्सॉर्प्शन एनर्जी बोलते हैं। तो ये देखा हमने मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब हम चलते हैं एड्सॉर्प्शन की दूसरे टाइप की रिएक्शन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का पूरा अपोजिट एब्जॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्प्शन में हमने देखा कि वो जो स्टेप्स होती है, जो प्रोसेस होती है, वो केवल सरफेस पे होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो प्रोसेस होती है वो अंदर तक होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। इन केमिस्ट्री, एब्जॉर्प्शन इज अ फिजिकल और केमिकल फिनोमिनन और अ प्रोसेस इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन इंटर सम बल्क फेज, liquid or solid material. This is different process from adsorption since molecule undergoing. देखो ये क्या समझा रहा है, एब्जॉर्प्शन एक फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप का फिनोमिनन होता है। इस प्रोसेस के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन बल्क फेज में किसी लिक्विड या सॉलिड मटेरियल के अंदर इंटर करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन अ स्पंज। यहाँ पर देखो ये जो है ये पूरा लिक्विड है ना, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने इस स्पंज को इस लिक्विड के अंदर डाल दिया। कुछ समय बाद क्या होगा, ये पूरा स्पंज पूरी तरह से गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन। हमने अभी पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो लिक्विड होता है वो किसी भी सॉलिड के अंदर तक, बल्क का फॉर्म में अंदर तक समाहित हो जाता है या इंटर कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और ये वाली जो प्रोसेस होती है ये एड्सॉर्प्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई से भी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल अंदर तक इंटर नहीं करते हैं, केवल सरफेस पर करते हैं। तो याद रखना, जो सरफेस पर होती है उसे हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और तो आई होप आपको एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट और एब्जॉर्प्शन सब कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।